जय माता दी दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आप भी माँ कामाख्या देवी के दर्शन का सोच रहे हैं तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे दर्शन करना काफ़ी कठिन होता है, तो हम जानेंगे कि किस टाइम पे हम यहाँ पहुँचे ताकि हमारा दर्शन काफ़ी आसानी से हो सके। तो चलिए चलते हैं। आपको सबसे पहले गुवाहाटी पहुंच जाना है। आप यहाँ पे ट्रेन या फिर फ़्लाइट के माध्यम से आ सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पहुंचना है। यहाँ से आपको गेट नंबर 2 या 3 से एग्ज़िट करना है। इस गेट से एग्ज़िट करने पे आपको डायरेक्ट पलटन बाज़ार देखने को मिलेगा। पलटन बाज़ार में होटल्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर आप ऑनलाइन या ऑफ़लाइन किसी भी माध्यम से अपने होटल की बुकिंग कर रहे हैं तो आपको पलटन बाज़ार में ये बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं और गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से एग्ज़िट करते हैं। अगर आप ऑफ़लाइन होटल की बुकिंग करते हैं तो आप कमरा देख के डायरेक्ट कर सकते हैं। ये रहा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन जिसके बाहर हम जा रहे हैं अब। और थोड़ी दूर जाने के बाद आपको ये एक ब्रिज मिलेगा और इससे जस्ट आपको लेफ़्ट लेना है और आप देख सकते हैं दोनों साइड में जो आपको बिल्डिंग्स दिख रही हैं ये सारी होटल्स ही हैं। आपको यहाँ पे 1000 से 1500 रुपये में आसानी से होटल मिल जाएगा, तो आप यहाँ आके भी कमरे ले सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं। अब जो हमारा मेन दर्शन का है उसके लिए आपको सबसे पहले हमने सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको मंदिर के परिसर में पहुंचना है। अगर आप जनरल लाइन में लगना चाहते हैं तो आपको कम से कम 5 बजे सुबह मंदिर में पहुंच जाना है, तभी जाके आपका दर्शन 7 से 8 घंटों में पूरा हो पाएगा। वही अगर आपने वीआईपी ऑनलाइन टिकट बुकिंग की है तो इसके लिए आपको 7 बजे तक मंदिर के परिसर में पहुंचना है, क्योंकि जिन लोगों का ऑनलाइन बुकिंग है उनको पर्ची दलोई ऑफ़िस खुलने के बाद ही उनको पर्ची मिलता है। जो ऑफ़िस 7 बजे के बाद ही खुलता है, ये रहा दलोई ऑफ़िस जो मंदिर के प्रांगण में ही है। अंदर जाने के बाद आपको मिल जाएगा आसानी से। और यहाँ पे आके आपको 7 बजे तक वेट करना है। अगर आप पहले आते हैं तो फिर आपको एक आपने जो बुकिंग के टाइम पे पैंडा सेलेक्ट किया होगा उस पैंडा के पास आपका ये जाएगा OTP और वो आपको पर्ची काट के देंगे। और इसी ऑफ़िस के बगल में एक कुंड है, तो अगर आप यहाँ पे स्नान करना चाहें तो आप स्नान भी कर सकते हैं। अगर ठंड बहुत है तो आप यहाँ पे सिर्फ जल भी छिड़क सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है कुंड, जो कि इस मंदिर का बहुत ही पौराणिक स्थान है और यहाँ पे बहुत लोग स्नान भी कर रहे थे। तो चलिए चलते हैं दर्शन के लिए क्या हमें करना है। तो इसके लिए आपको बैच में करके यहाँ पे दर्शन करवाया जाता है। सबसे पहले आपको पर्ची मिलने के बाद एक रूम में बैठाया जाएगा वेटिंग हॉल में, और वहाँ से आपका जब नंबर आएगा तो आपको इस तरीके से लाइन में खड़े करके ये बैच में दर्शन कराते हैं। अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग की है तो भी आपको कम से कम 5 से 6 घंटे लगेंगे दर्शन के लिए, और अगर आपने जनरल लाइन में जानी है तो आपको कम से कम 8 से 9 घंटे लगेंगे। उसके बाद फिर बाहर निकलने के बाद दर्शन के बाद आप अपना पूजा अर्चना कर सकते हैं। यहाँ पे आप धूप दिए जला सकते हैं जो आपने लिया है। वो मंदिर के अंदर कुछ भी नहीं जलाना होता है। जो हमारा मेन गर्भगृह है उसके अंदर आपको सिर्फ दर्शन करना होता है, और बाहर आके आप यहाँ पे इस तरीके से दिए और बत्ती कुछ भी जो आपने लाया है वो आप जला सकते हैं। मंदिर का परिसर अंदर में बहुत बड़ा है और ये एक वेटिंग हॉल है डिवोटीज़ के लिए, जो आप यहाँ पे प्रतीक्षा कर सकते हैं। जिनको भी रेस्ट करना है वो कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपके छोटे बेबीज़ हैं तो यहाँ पे फीडिंग रूम भी है। आप जहाँ पे जाके अपने बेबी को फीड करा सकते हैं, और कोई अगर स्पेशली एबल्ड पर्सन है तो उनके लिए भी वो
एक वेटिंग हॉल है जहाँ पे वो जाके विश्राम कर सकते हैं। और मंदिर का जो मेन गर्भगृह है वो यही मंदिर है, आप देख सकते हैं जो आपको दिख रहा है ये मेन है गर्भगृह, इसी के अंदर है। और बाहर निकलने के बाद आप यहाँ पे चाहे तो फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। और यहाँ पे आपको बहुत आसानी से बाथरूम वगैरह है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपका ये दर्शन करने का टाइम काफ़ी ज़्यादा है। तो आप अपने साथ खाने पीने का सामान भी रख सकते हैं। और अगर नहीं लेके जा रहे हैं आप, तो मंदिर के अंदर भी कुछ खाने पीने के ऑप्शन हैं, फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं। बट अगर आपने रख लिया है पास में तो वो ज़्यादा सही है। आप फ़ोन भी अपने पास रख सकते हैं, बट अंदर गर्भगृह में आपको फ़ोन अलाउड नहीं है। उसके अंदर अगर आपने अपना फ़ोन यूज़ किया तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। तो आप बस बाहर ही अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद आप बाहर मंदिर के परिसर में थोड़ी देर घूम सकते हैं। आप देखिए यहाँ बलि घर है, यहाँ पे जो भी मंदिर में बलि पड़ता है वो यहीं पे होता है। उसके बाद से फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है उमानंद टेम्पल, जो आप चाहे तो उसी दिन या फिर अगले दिन कवर कर सकते हैं। ये जो है ये फेरी सर्विस है गवर्नमेंट का। अगर आप गवर्नमेंट से जाना चाहते हैं उमानंद टेम्पल जो है ये एक आइलैंड पे है, टापू पे है, तो आपको यहाँ जाने के लिए बोट या फिर फेरी सर्विस का यूज़ करना होगा। अगर आप गवर्नमेंट वाले से जाना चाहते हैं तो आपको जाने आने का किराया सिर्फ़ और सिर्फ 40 रुपीज़ लगेगा। और अगर आप प्राइवेट से जाते हैं तो एक व्यक्ति के लिए 100 रुपीज़ का चार्ज है। और ये जो गवर्नमेंट का जो फेरी सर्विस है ये सिर्फ 4 बजे तक है। 4 बजे शाम तक इनकी लास्ट जो बोट है वो जाती है। तो अगर आप दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप 4 बजे से पहले ही वहाँ पे पहुँच जाएं। और अगर आप दिन में दर्शन करते हैं उमानंद टेम्पल पे तो वो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि शाम के टाइम यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो जाती है, क्योंकि वो लास्ट आवर होता है। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, और जब वहाँ से वापस आते हैं तो काफ़ी भीड़ हो जाती है। तो अगर आप दिन में दर्शन करना चाहते हैं तो आप दिन में कर सकते हैं। ऐसे कहा जाता है कि अगर आपने माँ कामाख्या का दर्शन किया है तो आपको इसके साथ ही उमानंद टेम्पल का भी दर्शन करना चाहिए। इस टेम्पल के दर्शन के बाद ही आपका जो यात्रा है वो कंप्लीट होता है। तो आप अगर चाहें तो उस दिन भी यहाँ जा सकते हैं, या फिर आप उसके अगले दिन भी यहाँ पे जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं अंदर जाने के बाद कैसा है। ये एक छोटा सा आइलैंड है जो कि बहुत ही प्यारा सा है। ऊपर भी आपको वहाँ जाने के बाद बहुत सारे खाने पीने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। और ये जो आपको दूर से दिख रहा है ये नॉर्थ गुवाहाटी से साउथ गुवाहाटी के लिए जो रोपवे है वही सर्विस है यहाँ पे, जो ये रिवर के ऊपर से जाती है। तो अगर आप नॉर्थ गुवाहाटी से साउथ गुवाहाटी जाना चाहते हैं तो आप इस रोपवे से जा सकते हैं। ये जो है उमानंद टेम्पल तक पहुंचने में आपको लगभग 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है। और ये आसपास का जो लोकेशन है वो बहुत ही सुंदर लगता है। तो चलिए हम उमानंद मंदिर के काफ़ी पास पहुंच चुके हैं। ये हमारा उमानंद टेम्पल है। तो चलिए अंदर चलते हैं। अंदर जाने के बाद भी आपको यहाँ पे भी थोड़ा लाइन में लगना पड़ सकता है, तो आप टाइम लेके चले। उसके बाद आप उसके अगले दिन जा सकते हैं। यहाँ पे फैंसी बाज़ार है, गुवाहाटी का सबसे फेमस बाज़ार है फैंसी बाज़ार। तो अगर आपको कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको लोकल कपड़े, हम लोग विंटर के टाइम में गए थे तो यहाँ पे विंटर के क्लॉथ्स काफ़ी सारे मिल रहे थे। और रेट भी यहाँ का बहुत सही है, क्वालिटी वाइज भी अच्छा है। तो अगर आपको शॉपिंग करनी हो तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए भी बहुत सारे खिलौने मिल रहे थे और भी बहुत सारे यूज़फुल चीज़ भी मिल रहे थे।
वीडियो में तो रिकॉर्डिंग आप करवा लो तुम। अगर गुवाहाटी में स्टे कर रहे हैं 1 या 2 दिन के लिए, तो आप एक पल्टन बाज़ार और एक यहाँ का जो फैंसी बाज़ार है यहाँ पे ज़रूर घूमने जाएं। नेता और कुछ नहीं है, यहाँ खाली पे बात आप सिर्फ करता है। शॉपिंग ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं, खाने पीने के भी ऑप्शन है। तो आप अगर खाने पीने के लिए भी जा रहे हैं तो वो भी आपके लिए ये सही है। यहाँ पे आपको जो भी स्वेटर वगैरह है लेडीज़ का जो भी है, ये जो आपको दिख रहे हैं स्वेटर, ये 300 से 400 का मिल जाएगा और क्वालिटी वाइज भी ये बहुत अच्छा था। तो आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। और अगर यहाँ गुवाहाटी आप स्टे कर रहे हैं तो इसके बाद आप एक दिन यहाँ पे जो रिवर साइड जो हेरिटेज पार्क है वहाँ पे भी जा सकते हैं। ये भी आपका फैंसी बाज़ार से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर है। तो आप रिवर फेसिंग है ये पार्क, आप यहाँ पे जाके पूरे दिन निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको बैठने में बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आप भी गुवाहाटी आ रहे हैं तो माँ कामाख्या देवी के दर्शन के बाद आप फैंसी बाज़ार, पल्टन बाज़ार और ये हेरिटेज पार्क जो रिवर फेसिंग है यहाँ पे आप ज़रूर जाएं और यहाँ का आप आनंद लें। दिल खिले और जीने को तो मिलते हैं अगली क्या वीडियो में, चाहिए। तब तक के ओ तू मिले दिल खिले। हाँ है। हाँ, आपको किसको पता है?